ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। शब्दों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो शब्द होते हैं ये किसी को तार भी सकते हैं, ये किसी को मार भी सकते हैं। वाणी की महत्ता इसी से सिद्ध हो जाती है कि यही वह वाणी है जो शत्रु को भी मित्र बना देती है और यही वह वाणी है जो अपने मित्र को भी शत्रु बना देती है। इसलिए जिंदगी के हर एक मोड़ पर हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। प्रकृति आपको कोई ना कोई संदेश अवश्य देती है। प्रकृति में ही एक गूढ़ रहस्य छुपा होता है जो आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों को और आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए काफ़ी है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। बस आप विचार करें, वो एक गूढ़ शब्द यदि आप समझ जाएं तो आपके जीवन का सारा मर्म ही बदल जाएगा। इस विषय में आपको एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी तो ये है ही, जीवन की एक सीख भी है। प्राचीन काल की बात है। एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। राजा धर्मात्मा था, दानी था, प्रजा की देखभाल अच्छे से करता था। किंतु राजा के मन में राजपाट के प्रति मोह ममता ज़्यादा थी। अपने राज्य के प्रति उसके मन में लगाव ज़्यादा था। राजा वृद्ध हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके मन से भोगों की इच्छाएं, राजपाट की जो कामनाएं हैं वो गई नहीं थी। एक समय राजा का जन्मदिन आया। राजा ने सोचा कि मुझे एक बहुत बड़ा आयोजन करना चाहिए। राजा ने अपने गुरुदेव को भी उसमें आमंत्रित किया, अपने मित्र राजाओं को भी आमंत्रित किया, अपने संपूर्ण दरबारियों को और बड़े गणमान्य लोगों को भी उसने दरबार में आमंत्रित किया। राजा के राज्य में एक नर्तकी रहती थी। उसका नृत्य इतना सुंदर था कि कहते हैं कि यदि कोई पत्थर भी उस नृत्य को देख ले तो वह भी बोल पड़ता था कि वाह क्या नृत्य है। उस नर्तकी को राजा ने विशेष रूप से आमंत्रित किया कि आज आपको इस आयोजन में नृत्य करना है। रात्रि का समय था, संपूर्ण व्यवस्थाएं हो गई, दरबार सजा दिया गया। राजा ने अपने गुरुदेव को एक आसन पर बिठाया और उनको भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी, क्योंकि यह एक प्रथा थी कि यदि कोई अच्छा अपने कला का प्रदर्शन करता था तो उसको पारितोषिक दिया जाता था, उसको पुरस्कार दिया जाता था। तो राजा के गुरु एक वैरागी थे, सन्यासी थे, वन में एक झोपड़ी में रहते थे। तो राजा ने कहा, हे गुरुदेव, यदि आपको नृत्य पसंद आए तो आप भी अपनी तरफ से यह स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर सकते हैं। तो राजा ने एक थैली अपने गुरुदेव को भी समर्पित कर दी। अब क्या था, बहुत ही सुंदर नृत्य किया नर्तकी ने। सब मंत्रमुग्ध हो गए, वाह वाह करने लगे और इसी बीच किसी को समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अब लगभग सुबह होने ही वाली थी। जो तबला बजा रहा था उसको तबला बजाते बजाते एक तो थक गया था, दूसरा उसे नींद भी आने लगी, क्योंकि स्वाभाविक है कि मनुष्य अगर रात भर जागेगा तो उसको झपकी आ जाएगी, नींद आ जाएगी। तो नर्तकी ने देख लिया कि जो मेरा ये तबला बजाने वाला है इसको निंद्रा आ रही है, इस समय ये नींद के अधीन हो रहा है। यदि ये सो गया या इसने कुछ त्रुटि कर दी तो राजा तो अप्रसन्न हो जाएगा, मेरी जो कीर्ति है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। इतना सुंदर आयोजन हुआ और अंत में लोगों की किरकिरी का मुझे सामना करना पड़ेगा। तो उसने स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकती थी, क्योंकि किसी का ध्यान उस तरफ अभी गया नहीं था। तो उसने एक दोहे के रूप में उस तबला बजाने वाले को एक संदेश कहा, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई। एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाई। जैसे ही ये शब्द उस नर्तकी ने कहा, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने अपने ढंग से इस दोहे को समझने लगा। सबसे पहले राजगुरु उठ खड़े हुए और प्रशंसा करके संपूर्ण स्वर्ण की थैली नर्तकी के हाथों में थमा दी।
फिर राजा की पुत्री राजकुमारी उठी, अपना बहुमूल्य नौलखा हार उतार कर नर्तकी को दे दिया। फिर राजकुमार उठ खड़ा हुआ, राजा का पुत्र। उसने एक सोने का बहुमूल्य मुकुट पहना था, वो मुकुट उतार कर उसने नर्तकी को दे दिया। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक सामान्य सा दोहा इस नर्तकी ने पढ़ा और सब इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि इतनी बहुमूल्य वस्तु इसे प्रदान कर दी। तो राजा ने अपनी शंका व्यक्त की कि हे गुरुदेव, आखिर इस नर्तकी ने ऐसा क्या रहस्य की बात कह दी या ऐसा क्या दोहा कह दिया कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य सब कुछ इसको लुटा दिया। तब राजा के गुरु ने कहा कि आप ऐसा मत कहो, इसने आज जो कहा है उसने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं वैरागी हूँ, जंगल में रहता हूँ, साधना करता हूँ, भगवान का नाम भजता हूँ और पूरी जिंदगी में भोग विलास से दूर रहा। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इस बुढ़ापे में मुझे क्या सूझी कि मैं आपके आमंत्रण पर नृत्य देखने आ गया। तो इस नर्तकी ने मुझे सचेत कर दिया कि अब आखिरी समय में अपने मन को भटकने मत दो कि ये परमात्मा के सामने कलंकित होने से बच जाए। इसने मुझे सीख दे दी कि पूरी जिंदगी आपने राजमहल के राज रंगों से अपने आप को बचाए रखा और आखिरी समय आप नृत्य देखने आ गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब राजा ने अपने पुत्री से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ कि तुमने अपना बहुमूल्य जो ये नौलखा हार था नर्तकी के हाथ में दे दिया। तो राजकुमारी पहले तो उसको झेप हुई, थोड़ा सा संकोच हुआ, लेकिन फिर राजा ने हट किया तो राजकुमारी ने कहा कि हे पिताजी, मेरी विवाह की उम्र हो चली है और आपने अपने राजपाट पर इतने आप आसक्त हो गए थे कि आपने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरे मन में ऐसा निश्चय था कि मैं आज ही ये आपका आयोजन समाप्त हो तो मैं महल से भाग जाती हूँ और किसी भी के साथ मैं विवाह कर लूँगी, क्योंकि आप तो मेरा विवाह करने से रहे। किंतु जब इस नर्तकी ने दोहा कहा तो मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं इस तरह से भाग गई तो आपकी प्रतिष्ठा तो मिट्टी में मिल जाएगी, आपके कुल का गौरव समाप्त हो जाएगा। पूरे जीवन भर आपने मेरा पालन पोषण किया और मैं एक ऐसा काम कर दूं जिससे आपको चरित्र पे आपके कलंक लगे, आपके ऊपर लोग उंगली उठाए, तो मुझे धिक्कार है। मैं सचेत हो गई। अब राजा को सुनकर और आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने पुत्र से पूछा कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपना बहुमूल्य स्वर्ण मुकुट उतार कर नर्तकी को दे दिया। तो राजकुमार को भी बहुत शर्मिंदगी थी, हाथ जोड़कर बोला, मुझे पहले क्षमा करें और आपकी आज्ञा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप अत्यंत वृद्ध हो चले हैं, फिर भी आपने राजपाट नहीं त्यागा। मेरे मन में लोभ आ चुका था, मेरे मन में कपट आ चुका था। मैं सोचता था कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरी आयु इतनी ज़्यादा हो गई, फिर भी आपने मुझे अभी तक राजा नहीं बनाया। तो मेरे मन में भी निश्चय था कि समारोह की समाप्ति पर मैंने कुछ सैनिक तैयार कर रखे थे, आपका वध करके अथवा आपको बंदी बनाकर मैं स्वयं राजा बन जाऊं। पर इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि ये तुच्छ राज्य के लिए, इस मिट्टी भरे शरीर के लिए मैं अपने पिता को मारूं अथवा अपने पिता को बंदी गृह में डालूं, ये कलंक अपने सिर में लूं, और जीवन का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। जब इतने समय तक मैंने प्रतीक्षा की तो केवल थोड़े समय के लिए मैं अपने आप पे कलंक क्यों लगाऊं। अब तो राजा फूट फूट कर रोने लगा। अब राजा के गुरु ने पूछा कि आपको क्या हुआ, आप क्यों फूट फूट कर रो रहे हैं। तब राजा ने अपने गुरु के चरणों में मस्तक झुका दिया। हे गुरुदेव, मैं इतना बूढ़ा हो चला हूँ, इतनी मेरी आयु हो गई है, फिर भी मेरे मन से ये राजपाट का मोह नहीं गया। मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं स्वामी हूँ। ये भोग विलास राज रंग मेरे मन से इसकी स्मृति नहीं गई। अब मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपके साथ वन में रहकर तपस्या करूंगा और आज ही मैं अपने पुत्र का राज तिलक कर दूंगा, आज ही उसे राजा बना दूंगा। और जाने से पहले एक जिम्मेदारी और मैं निभाऊंगा, किसी श्रेष्ठ वर को ढूंढकर अपनी कन्या का विवाह करके सुखपूर्वक उसे भी विदा करूंगा और अपनी संपूर्ण गलतियों को दूर करके अब मैं आपके साथ वन में रहकर साधना करूंगा और अपने जीवन का सुधार करूंगा। तब उस नर्तकी ने भी सोचा कि मैंने तो एक सामान्य दोहा कहा, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन जब इतने गणमान्य व्यक्तियों ने इसको सही अर्थों में प्रयुक्त किया, सही अर्थों में इसका प्रयोग किया, तो इस दोहे को मैं अपने जीवन पर क्यों ना उतारूं। आखिर
इस तरह से किसी और की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना, किसी राजा महाराजा को प्रसन्न करने के लिए नृत्य गीत का आयोजन करना, यदि मैं अपने इस कला को भगवान की सेवा में समर्पित कर दूं, अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं इस कला का प्रदर्शन करूं, तो मेरा तो उद्धार ही हो जाए। तो उस नर्तकी का जीवन भी बदल गया और उसने भी भगवान की भक्ति में अपने मन को रमा लिया। तो देखा आपने, सिर्फ एक छोटा सा शब्द था, एक दोहा था, लेकिन बड़े बड़े गणमान्य लोगों के जीवन को भी उसने बदलने का काम किया। तो शब्द कभी छोटा नहीं होता। शब्द, जब हम किसी को कुछ कड़वा कहते हैं ना, तो हमें उस बात का एहसास नहीं होता कि हमने कड़वा कहा है, लेकिन वो कड़वा शब्द सामने वाले के हृदय को ऐसे बींध देता है कि समय बीत जाता है लेकिन वो घाव नहीं भरता। और वही मुश्किल वक्त में आपने बस किसी के कंधे पर हाथ रखा और इतना कहा कि आपके साथ मैं खड़ा हूँ, तो जीवन भर आपके उस शब्द को, उस उपकार को वो व्यक्ति नहीं भूलेगा। भले आपने अपने हाथ से कुछ नहीं दिया, लेकिन आपके उस शब्द का वो अंतिम समय तक मान रखेगा कि जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, जब सारी दुनिया ने मुझ पर सवाल उठाए थे, तब केवल यही वो था जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे सहारा दिया, हौसला दिया कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। तो इस प्रकार शब्दों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसलिए जो भी बोले सोच समझकर बोले, मीठा बोले, यदि सत्य भी बोलना है तो ऐसा सत्य बोले जो कोई आहत ना हो, किसी के हृदय को पीड़ा ना पहुंचे। राधे राधे। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी और क्या आपको इसकी शिक्षा पसंद आई? तो कृपया लाइक अवश्य कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल पर आपको राशिफल, ज्योतिष, धर्म कथा, आध्यात्मिक रहस्य और धर्म संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कभी कभी आपके लिए इसी प्रकार प्रेरक प्रसंग और जीवन को उच्च बनाने वाली कहानियाँ भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं एक अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।